हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कैरेक्टराइजेशन ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के हिसाब से कितने कैटेगरीज में बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली इनके जो कैटेगरीज है वो 5 कैटेगरीज है। पहला आता है साइक्रोफाइल्स, दूसरा मेसोफाइल्स, तीसरा आता है थर्मोफाइल्स, चौथा आता है हाइपोथर्मोफाइल्स और फिफ्थ है हमारा एक्सट्रीमोफाइल्स। ओके, सो पहले आते हैं हम साइक्रोफाइल्स में। साइक्रोफाइल्स को क्रायोफाइल्स भी बोला जाता है और इनका मतलब जो होता है, इनका साइक्रोफाइल्स मतलब होता है वो बैक्टीरिया जो कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो इनका जो टेम्परेचर रेंज है वो देख लेते हैं। -20 डिग्री सेल्सियस से +20 डिग्री सेल्सियस तक का इनका टेम्परेचर रेंज होता है, जिनमें से एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट अगर हम बात करें तो वो होता है -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस तक का। और इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस तक का ऑप्टिमम टेम्परेचर इनका होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जहाँ बैक्टीरिया मैक्सिमम अमाउंट में ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो ये होगा साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया के टेम्परेचर रेंज। इनमें आ जाते हैं आर्थ्रोबैक्टर, साइक्रोबैक्टर, फ्लैवोबैक्टीरियम। ओके, इनके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये होगा हमारे साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं मेसोफिलिक बैक्टीरिया या फिर मेसोफाइल्स। तो मेसोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। इनका टेम्परेचर रेंज क्या होता है? 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक का इनका टेम्परेचर का रेंज होता है। और इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक का इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है। जो हम लैब में जो बैक्टीरिया ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो मेसोफिलिक बैक्टीरिया ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम 37 डिग्री सेल्सियस में ही बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, राइट। तो हम जो यूज़ करते हैं लैब में वो मेसोफिलिक बैक्टीरिया ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है देख लेते हैं थोड़ा। ये है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ओके, सो ये हो गया मेसोफिलिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट आते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया में या फिर थर्मोफाइल्स जिनको बोलते हैं। इनका जो टेम्परेचर रेंज है वो 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 80 डिग्री सेल्सियस तक का इनका टेम्परेचर रेंज होता है। और इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 65 डिग्री सेल्सियस का इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है। इनका एग्जाम्पल है थर्मस एक्वाटिकस, आपने सुना होगा, ये हम ऑलरेडी हम जानते हैं, ये पीसीआर में यूज़ होता है। नेक्स्ट है बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस और तीसरा है थर्मोप्लाज्मा एसिडोफिलम। ओके, सो ये है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल। इसके बाद आते हैं हाइपरथर्मोफिलिक बैक्टीरिया या फिर हाइपरथर्मोफाइल्स। ओके, सो ये हो गए हमारे 80 डिग्री टेम्परेचर से स्टार्ट होकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में रेंज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, सर्वाइव करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, इनको बोला जाता है हाइपरथर्मोफाइल्स। इनके एग्जाम्पल है पायरोकोकस फ्यूरियोसस, पायरोलोबस फ्यूमरी, थर्मोकोकस। ये हो गए इनके हाइपरथर्मोफिलिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जितने भी सारे बैक्टीरिया आते हैं वो एक्सट्रीमोफाइल्स या फिर एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरिया में उनको काउंट किया जाता है। ओके, सो एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब जो अगर नॉर्मली मतलब हम समझे तो वो होता है जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो देखा जाए तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट हमारा हाइपर थर्मोफाइल भी है, क्योंकि ये हॉट टेम्परेचर हो गया। थर्मोफाइल भी है, तो ये थर्मोफाइल्स और हाइपर थर्मोफाइल्स एक्सट्रीमोफाइल्स में भी कभी कभी काउंट किया जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन देखें तो ये हमारा साइक्रोफाइल जो है ये भी हमारा एक तरह का एक्सट्रीमोफाइल्स में ही कंसिडर हो सकता है, क्योंकि ये एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम एक्सट्रीमोफाइल्स को देख लें तो एक्सट्रीमोफाइल्स में हमारे क्या आ गए, साइक्रोफाइल्स भी आ जाते हैं, थर्मोफाइल्स भी आ जाते हैं, हाइपर थर्मोफाइल्स भी आ जाते हैं, बेस्ड ऑन टेम्परेचर के हिसाब से जो कैटेगराइज किया गया है। इसके अलावा एक्सट्रीमोफाइल्स में हमारे आ जाएंगे एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स मतलब वो बैक्टीरिया जो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। और एक आ जाता है हमारा एल्कलीफाइल्स। एल्कलीफाइल्स वो है जो हाईली एल्कली एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो उनको बोलते हैं एल्कलीफिलिक बैक्टीरिया या फिर एल्कलीफाइल्स। तो ये हो गए पीएच के ऊपर डिपेंड करके, ये दो हम पीएच कैटेगरी में जब बात करेंगे तब हम पढ़ेंगे। ये पीएच के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो ये एसिडोफाइल्स और एल्कलीफाइल्स पीएच कैटेगरी में आ जाते हैं। ये तीन जो है ये हमारे टेम्परेचर कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीमोफाइल्स में और दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक होते हैं हमारे
बैरोफाइल्स। बैरोफाइल्स किसको बोलेंगे? बैरोफाइल्स मतलब होता है जो एक्सट्रीम प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, एक्सट्रीम प्रेशर में जो सर्वाइव कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम बैरोफाइल्स। ओके, इसके अलावा और एक हमारा है जिसको बोला जाता है ऑस्मोफाइल्स। ऑस्मोफाइल्स मतलब क्या होता है? वो बैक्टीरिया जो हमारे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, द बैक्टीरिया दोज हु कैन सर्वाइव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर कॉल्ड ऑस्मोफिलिक बैक्टीरिया। तो ये होगा हमारे ऑस्मोफाइल्स। तो हम टेम्परेचर में हमारी 3 कैटेगरीज एक्सट्रीमोफाइल्स में आ जाते हैं। एल्कली और पीएच के रेंज में हमारे 2 कैटेगरी आ जाते हैं। इनके अलावा हमारे पास बैरोफिलिक बैक्टीरिया है, ऑस्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। तो ये सारे एक्सट्रीमोफाइल्स बैक्टीरिया में हमारे आ जाते हैं। ओके,